ओके, तो फाइनली अब हम आ चुके हैं लाइव। और आज का ये वाला लाइव सेशन जो है बच्चों, क्लास 11th का, ठीक है, आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्पेशली ज्योग्राफी की आपकी जो इंडिया वाली बुक है, ठीक है, यानी कि भारत वाली, इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सेशन होने वाला है, ऐसा वीडियो होने वाला है जिससे आपका 5 नंबर का जो मैप आता है ना एग्जाम में आपकी इंडिया वाली बुक से, वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले बच्चों आपके वर्ल्ड मैप की हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर ही दी है, अब रह गई है सिर्फ आपकी ये वाली इंडिया की, जिसको हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से जितने भी बच्चे इस सेशन में ज्वाइन हो, सारे बच्चे इसको अपनी सभी क्लासमेट्स में शेयर भी कर दो। ठीक है, इसको शेयर भी कर दो ताकि और भी बच्चे जो है यहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। ओके, फटाफट से, ताकि हम लोग इस सेशन की शुरुआत करें। फिर आपके मैप का सिलेबस क्या है, क्योंकि देखो सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा आप नहीं समझ सकते कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, देखो सिलेबस आपके मैप का इंडिया की बुक का बहुत बड़ा है। 11th के हिसाब से मैं देखूं, एक बच्चे के लिए समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें चैप्टर 1 से भी आपका मैप है, चैप्टर 2 से भी है, 3rd से भी है, 4th से भी है, इवन जो आपका वैसे 6 था लेकिन अब 5 है, इससे भी लिया गया है। ठीक है, कितना बच्चा याद करेगा इन सारे मैप को। यहाँ पे प्रमुख चोटियां हैं, दर्रे हैं, ठीक है, पठार हैं, तटीय मैदान है, द्वीप समूह हैं, ठीक है, साथ ही कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं, प्रमुख नदियों के उद्गम स्थान हैं, झीलें हैं, ठीक है, जलवायु वाले क्षेत्र हैं, भारत का उच्चतम वाला, निम्नतम वाला, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, कार्बेट, काजीरंगा, ये सब बहुत सारे पक्षी अभ्यारण्य है, वन्य अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, आपका चैप्टर 5 है प्राकृतिक वनस्पति, ये इसमें आपके मैप के बारे में कहीं पर भी, ठीक है ना, किताब के अंदर तो है लेकिन मैप में इंडिकेट करके ये नहीं दिखाया गया है, तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो आपके लिए मैंने क्या किया है, इनको लिखा है। ठीक है, जैसे कुछ नेशनल पार्क हैं, कौन सा कहाँ पे है, इन सभी को मैंने अच्छे से लिखा हुआ है ताकि आपको मैं समझा सकूं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले मैप देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे। हाय सर, गुड डे। चलो सबसे पहले मैप देखेंगे यहाँ पे हम लोग कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा का एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। भारत के 8 राज्यों से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से 8 राज्य हैं इसमें? सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे वेस्ट से, ठीक है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये वेस्ट है आपका, इधर आपका ईस्ट है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले बात है गुजरात, तो गुजरात कहाँ पे सर? ये है आपका गुजरात। ठीक है, सबसे पहला राज्य। दूसरा बच्चों राजस्थान, तो राजस्थान है आपका ये वाला। ठीक है, एमपी कहाँ है सर जी? एमपी एकदम मैप के सेंटर में। ठीक है, ये तो मैंने मैप ही लिख दिया, अरे ये क्या हो रहा है, इरेज, ये रहा। चलो ये आपका एमपी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ इसके नीचे ही ये वाला है। ठीक है, फिर झारखंड, तो आप सभी को पता है ये आपका बिहार है, इसी के नीचे यहाँ पे आपका झारखंड है। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल आ जाता है, तो ये रहा आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, त्रिपुरा आ जाता है आपका, फिर मिजोरम आ जाता है। आप त्रिपुरा देखेंगे तो इधर आपका जो है त्रिपुरा आ जाएगा और इधर आपका ये मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे निकलती है ये कर्क रेखा, यहाँ से ऐसे होते हुए ये ऐसे जाते हुए फिर ऐसे जाती है। ठीक है, फिर ये यहाँ से ऐसे जाते हुए ये इस प्रकार से कोलकाता से नहीं निकलती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, हाँ ठीक है, कोलकाता तो है ही, और ये फिर इधर से निकलते हुए, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं इसीलिए बांग्लादेश से नहीं, सीधा ये इधर त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से ये निकलती है। ओके, समझ गए बच्चों? कर्क रेखा वाला मैप आपका कंप्लीट है सारे बच्चों? बताओ एक बार, फिर हम आगे बात करते हैं अगले मैप की। ठीक है, देखो हम आपके परिस्थितियों के हिसाब से चलेंगे। ठीक है सर जी, बहुत बहुत थैंक यू। देखो 50+ बच्चे वॉचिंग पे हैं, जिस भी बच्चे ने इस मैप के सेशन को लाइक नहीं किया है सारे बच्चे लाइक करो ताकि ये वीडियो और भी बच्चों तक रिकमेंडेशन में पहुंचे। जी सर जी, समझ गए। चलो अगला मैप देखो, अगला मैप है बच्चों चोटियों वाला। ठीक है, अब इन चोटियों वाले मैप से आपका यूं कह लीजिए कि एक ना एमसीक्यू वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किसकी कितनी लंबाई है, कौन सी प्रमुख जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पे पाई जाती है।
ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली है पर्वत चोटी बच्चों K2 की, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, पाकिस्तान में, और इसकी लेंथ है 8611। अब K2 कहाँ पे है देखो, हाँ चलो यहीं से देखो, वो वाला मैप छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ सीधा, ठीक है। ये लंबाई वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेंथ वगैरह, आप सीधा यहाँ पे आओ। देखो K2 कहाँ पे है, POK में। अब K2 कहाँ पे देखो, ये POK के मतलब जम्मू कश्मीर का जो एरिया ना, POK में कम है, जम्मू कश्मीर के एरिया में जो ऊपरी वाला इलाका है आपका, ये वाला, ठीक है, ये वाला इलाका यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ओके, फिर कंचनजंगा कहाँ पे भाई, कंचनजंगा से पहले आप ये देख लो, ये नग्गा पर्वत कहाँ पे है, तो ये देखो जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये वाला एरिया, और थोड़ा सा ये पाकिस्तान का ये गिलगिस्तान यहाँ पे है, ठीक है। नंदा देवी ये बेसिकली प्रमुख पर्वत चोटी भी है, जीम मंडल निचय भी है, और ये है आपका उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड में कहाँ पे, ये वाली जगह जो है आपकी, ठीक है, जूम करके दिखा देता हूँ, देखो उत्तराखंड के इस वाली जगह पे है, ठीक है। अगला देखो नमचा बरुआ कहाँ पे है, तो ये तिब्बत में है। अब नमचा बरुआ तिब्बत में कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे, और ये बेसिकली कौन सा एरिया है, ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, इसी के ऊपर में नमचा बरुआ आता है। अब ये नमचा बरुआ संबंधित किससे है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है ना, ये इसी एरिया से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और नमचा बरुआ में ही इसको जो क्या नाम ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको हम बोलते हैं क्या, सांगपो, पवित्र करने वाला, ठीक है। अन्नामुडी कहाँ पे है, तो ये केरल में है। केरल में कहाँ, ये देखो बिल्कुल नीचे, और डोडा बेटा तमिलनाडु में इस वाली जगह पे। जूम कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। देखो अन्नामुडी जो है ना, ये सेंटर में है, और तमिलनाडु में डोडा बेटा जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब ये समझ गए बच्चों, ये वाला मैप आपको समझ में आ गया ना, कि अन्नामुडी कहाँ पे है, डोडा बेटी कहाँ पे है। डोडा बेटा बेसिकली देखो, आप बताते चलो, समझ में आता जाए तो बताते चलो, फिर हम लोग आपके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जी सर, जी सर, जी सर, चलो अगला मैप देखो बच्चों, अगला मैप आ जा भाई, ये रहा। अब यहाँ पे बहुत सारी पर्वतों के नाम और उनकी लोकेशन है, आपका यहाँ पे दिमाग चकराने वाला है, इसीलिए ना थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझें, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कारोकरम, कारा कारकोरम या फिर काराकोरम, ठीक है, इस नाम से पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ठीक है, मतलब आपको इंडिकेट करके दिखाना है। तो इस नाम से पर्वत श्रेणी है बच्चों, यहाँ पे देखो ये रही, ठीक है, काराकोरम, ये यहाँ पे है। ओके, ये आपकी पहली वाली हो गई। तो खाली मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी काराकोरम आ जाती है। ओके बच्चों, ये काराकोरम हो गई आपकी। सेकंड, अमित कुमार सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है बच्चे। अब उसके बाद में कुछ पहाड़ियाँ जैसे गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे है, मेघालय में। अब देखो कहाँ है, ये बांग्लादेश के ऊपर आप ये जो देख रहे हो ना, बांग्लादेश के ऊपर ये रहा, देखो छोटा सा, ये है मेघालय, ठीक है। अब इसी में हम यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ पे रहेगा, ये रहा, देखो मैं इंडिकेट कर देता हूँ एक बार, गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ, ये मेघालय में यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे ये 3 बिंदु है बांग्लादेश के ऊपर। ओके, अगला मैप, ये है आपकी अरावली पहाड़ियाँ। अब ये कई स्टेट से होके गुजरती है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है। ओके, तो अरावली कहाँ पे है भाई, देखो सबसे पहले ये हरियाणा से शुरू होती है, यहाँ से ऐसे करके, और फिर ये अरावली से ऐसे होते हुए ये यहाँ पे जाती है इस प्रकार से, ठीक है। ये 3 स्टेट में बेसिकली अरावली ऐसे करके देख लो दोबारा से, ये शुरू होती है यहाँ से अरावली, हरियाणा से, राजस्थान से होते हुए गुजरात तक में जाती है, ठीक है, ये अरावली है। उसके बाद अगली है आपकी यहाँ पे सतपुड़ा, जो कि 4 स्टेट में है, गुजरात, महाराष्ट्र, MP और छत्तीसगढ़। अब ये सतपुड़ा कहाँ पे है भाई, तो चलो देखो 4 स्टेट में थी ना आपकी, कौन सी, गुजरात, MP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो आओ ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी गुजरात से, तो ये गुजरात में कहाँ पे है, मैं पहले एक बार अंडरलाइन कर लूँ, ये यहाँ पे ऐसे जाती है, ठीक है, फिर ये ऐसे जाती है MP में, MP से होते हुए ये जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर ये आती है महाराष्ट्र में, ठीक है, या फिर गुजरात से महाराष्ट्र, फिर MP, ये इधर वाला इलाका भी इसी में ही है, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, देख लो एक बार दोबारा से, कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू हुई इस वाली जगह से जहाँ पे ये हाथ है, यहाँ से ऐसे जाती है, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे घूम के आ जाती है। ओके, चलो उसके बाद में देखो
कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो ये 3 स्टेट में है, गुजरात, एमपी और यूपी। तो विंध्याचल तो बहुत आसान है क्योंकि ये सीधा एकदम एरो बन रहा है इसका। कैसे एरो? यूपी के यहाँ से ऐसे शुरू होती है और सीधा ये यहाँ पे ऐसे जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जाती है, ध्यान से देखो। विंध्याचल कैसे? यूपी में यहाँ से गई, यहाँ से ऐसे करके ये जाती है ऐसे एमपी से होती हुई यहाँ पे। ये जो आपको 3 एरो दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये इसके ही हैं, ठीक है। अगली, अब यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट आ जाते हैं। तो देखो ये आपका जितना भी एरिया है यहाँ से, ये क्या पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट में क्या क्या शामिल है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इवन तमिलनाडु भी शामिल हो जाता है। और तमिलनाडु पूर्वी घाट में भी शामिल है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, और ये आपका कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाता है। इस प्रकार से है ये, ओके। तो सर ये तो एरो बन गया। हाँ ये तो एरो बन गया, सही पकड़े हैं। हाँ ये इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है ये एरो बन गया है। मेरे को तो मछली जैसा दिख रहा है कुछ। चलो समझ में आ गया ना बच्चों? देखो जब ये वीडियो एंड हो जाएगी ना, तो आप एक बार फिर से ध्यान से इसको समझना, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से समझना एंड होने के बाद में। HM सर, जी सर, जी सर, जी सर, ओके सर। जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना इनको समझने में, तो आप एक बार जब ये एंड हो जाएगा ना सेशन, दोबारा से इसको कंप्लीट देखना, ठीक है। अगला मैप आता है बच्चों आपका भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में दर्रे दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें दर्रों को समझना पड़ेगा। बेसिकली 5 है, ज़्यादा नहीं है। अब आपके बुक में कहीं पे भी नहीं दे रखा है, तो मैंने गूगल का सहारा लिया, ठीक है। फिर गूगल से मैंने देखे कौन से स्टेट में एग्जैक्ट लोकेशन निकाली, कहाँ पे है, फिर एक टेबल बनाई, पूरा पीपीटी तैयार किया। बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, ठीक है। आपके लिए इस प्रकार का पीपीटी तैयार करना, खुद जेन्युइनली इस इमेज की एडिटिंग करना, एरो लगाना, ये सब लिखना, ताकि आपको अच्छे समझा सकूं, है ना। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ सकें, आप लोग समझ सकें। इस मामले में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन मज़ा आता है पढ़ाने में, मज़ा आता है करने में सब कुछ। चलो देखो, पहला दर्रा है शिपकीला दर्रा। ये है हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश कहाँ पे? ये रहा ऊपर, ठीक है, ये वाला। तो ये है आपका शिपकीला दर्रा, ठीक है। देख लो शिपकीला दर्रा कहाँ पे है, ये रहा हिमाचल में, यहाँ पे शिपकीला दर्रा, ओके। अगला दर्रा है बच्चों पालघाट, जो कि है केरल में। केरल में ये रहा देखो पालघाट दर्रा, जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये रहा आपका पालघाट दर्रा, जो कि केरल में है, ओके। आगे देखो, अगला है आपका भोर तथा थाल। ये एक ही, मतलब 2 घाट है, मतलब एक ही जगह पे है ना, इसीलिए भोर तथा थाल घाट। तो ये क्या नाम है, महाराष्ट्र में इस वाली जगह पे है, ठीक है। देखो एरो लगा दिया मैंने बीच में। यहीं पे आपका वो अभी आ जाता है, नासिक भी आ जाता है इसी के आसपास, आई थिंक, ओके। अगला है बच्चों नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है। अब सिक्किम कहाँ पे है? तो ये वाली जगह जो आपकी, ये वाली, ये सिक्किम है, देख लो। ये रहा नाथुला। और उसके बाद में जेलपला का है, तो ये भूटान में आ जाता है, देख लो। जेलपला भूटान में है, और भूटान का है सिक्किम के बगल में आपका ये भूटान हो जाता है, ओके। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों दर्रों के बारे में आपको समझ में आ गया ना अच्छे से? कौन से दर्रे थे बताओ एक बार। फटाफट से। जी सर। तो जो मैप कर रहे थे वो तो गए ही, सब समझा नहीं। चलो अगला मैप देखो बच्चों। अगला मैप है पठारों का, ठीक है। आपके सिलेबस में पठारों का मैप दिया हुआ है। तो कौन सा पठार कहाँ पे है? जैसे मालवा का पठार ये एमपी में है, छोटा नागपुर झारखंड में है, मेघालय का मेघालय में ही है, दक्कन का भाई इतने सारे राज्यों में है, ठीक है। तो एक एक करके समझते कौन सा पठार कहाँ पे है। देखो मालवा पठार कहाँ पे है? ये है एमपी में। अब एमपी में बिल्कुल इस वाले एरिया में देखो मैंने एरो भी लगाया हुआ है और त्रिभुज भी बनाया हुआ है, ताकि आपको नाम भी दिख जाए और जो एरिया है ना वो भी दिख जाए। देखो ये जहाँ पे त्रिभुज है पूरे के पूरे, इस एरिया में आपका मालवा का पठार है, जो कि एमपी में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट पठार है बच्चों, छोटा नागपुर का पठार, जो कि कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। अब झारखंड में देखो ये जितने एरो मैंने लगा रखे हैं ना, ये वाले, ये सभी आपके छोटा नागपुर का पठार है। जूम कर देता हूँ, देखो ये बिहार है आपका, इसके नीचे झारखंड है जहाँ पे छोटा नागपुर है। तो बिहार के नीचे छोटा नागपुर,
ओके, इस प्रकार से। अगला उसके बाद है मेघालय में, मेघालय का पठार कहाँ पे है? तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे अभी हमने देखा था ना गारो जयंती खासी पहाड़ियाँ थी, बस वहीं पे आपका मेघालय का पठार आ गया। ओके, चलो एक आखिरी मैप रह गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दक्कन का। इसमें बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी, केरल, तमिलनाडु, बहुत सारे हैं। तो शुरुआत होती है इसके कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के इस इलाके से होते हुए, मतलब महाराष्ट्र में इतने इलाके में फैले हुए हैं, ठीक है, इतने इलाके में। फिर ये एमपी में है, एमपी में बस थोड़ा सा इलाका है इसका, ये वाला, ठीक है। और महाराष्ट्र में इधर भी है। फिर तेलंगाना में ये इतना इलाका है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये इतना इलाका है इसका, तमिलनाडु में इसका इतना इलाका है, फिर ये केरल, और इधर ये कर्नाटक में इतना इलाका है, ठीक है। ये तो सजी अमीवा जैसा कुछ बन गया है ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पे इतने सारे में फैला हुआ है। ओके, फटाफट से बच्चों समझ में आ गया। देखिए जितने बच्चे सेशन में ज्वाइन हो, सारे के सारे बच्चे इस सेशन को फटाफट लाइक करो, ठीक है। जितने बच्चे ज्वाइन हो सारे के सारे इसको लाइक करो ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है ना। और लाइक कीजिए यार, इतनी मेहनत करने के बाद में क्या चाहिए हमें? सिर्फ लाइक चाहिए, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, है ना। लाइक करो फटाफट से। चलो अगला मैप देखते हैं। अगला मैप है तटीय मैदान। कौन सा तटीय मैदान कहां पर है? हाँ जी सर, अमीबा बन गया, बिल्कुल राइट। आगे देखो, हेलो सर, हेलो विकास, दूसरा विकास, ये सर बस कल तक याद रहेगा तो अच्छा रहेगा चलो, अब यहाँ पे है कि तटीय मैदान, तो कौन सा तटीय मैदान कहाँ पे है? पहला आता है कच्छ और कठियावाड़ का मैदान, ये है गुजरात में। कोंकण का मैदान महाराष्ट्र में है। गोवा का तटीय मैदान गोवा में है। कन्नड़ का तटीय मैदान कर्नाटक में है। और मालावा तटीय मैदान कर्नाटक और केरल में है। और कोरोमंडल 2 जगह पे है, ठीक है। आ जाओ मैप में देखो। अच्छा यहाँ पे टेबल नहीं लगाई क्या मैंने? चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम शुरू करते हैं दोबारा से। देखो सबसे पहले क्या था हमारा, कच्छ और कठियावाड़ का मैदान जो कि आपका गुजरात में है। तो गुजरात में कहाँ पे है? कच्छ ऊपर की तरफ है और कठियावाड़ का नीचे की तरफ है, ठीक है। कच्छ यहाँ पे है और कठियावाड़ यहाँ पे है, देख लो ये रहा। कच्छ ऊपर की तरफ है, कठियावाड़ आपका नीचे की तरफ है, ओके। कच्छ ऊपर, कठियावाड़ नीचे। अगला मैप देखो, कोंकण का तटीय मैदान तो एमपी उसमें महाराष्ट्र में है, और गोवा का तो गोवा में ही है। तो दोनों एक ही साथ देखो। कोंकण कहाँ पे है? तो कोंकण अभी हमने जहाँ पे देखा था ना, वो दर्रा था, थार और पाल घाट कुछ वैसा ही, तो ये वहाँ पे है, ठीक है। और गोवा तो आपका है ही यहाँ पे। देख लो दोबारा से, महाराष्ट्र में इस वाली जगह पे कोंकण है और गोवा आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगला मैप देखो, अगला आ जाता है आपका यहाँ पे कन्नड़। अब कन्नड़ है तो सिंपल सी बात है, कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं। अब कर्नाटक में कहाँ पे होगा? कर्नाटक में देखो पूरा का पूरा इसका जो एरिया है ये वाला, ठीक है, कन्नड़ वाला ये आ जाता है यहाँ पे। मतलब कि ये जो एरिया है ना ये वाला, यहाँ पे आपका आता है कन्नड़ वाला, ठीक है। देख लो दोबारा से, गोवा के नीचे ये जो आपको 4 त्रिभुज दिख रहे हैं ये वाले 4, ठीक है, ये 4 ये आपके कन्नड़ में है, ओके। यस सर जी, हेलो सर, लाल बे ज्योग्राफी क्लास, अरे पता नहीं क्या करे हो आप। देखो मालावा तटीय मैदान तो कर्नाटक और केरल में है। तो मालावा तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से लेके इतने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, कर्नाटक और केरल में। देख लो मालावा तट, एक ये वाला त्रिभुज यहाँ जो कि आपका कर्नाटक में, और ये बाकी सब केरल का, ठीक है। एक आखिरी रह गया बच्चों आपका जो कि है कोरोमंडल, तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तटीय तमिलनाडु का मतलब क्या हो गया? ये वाला इलाका पूरा का पूरा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश आपका ये हो गया, बस यहाँ पे कोरोमंडल हो गया आपका इस प्रकार से, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, देखो ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो गुजरात में, वेट अ मिनट, हम बात करें तटीय मैदानों की, ठीक है। गुजरात में 2 प्रकार के हैं, एक तो कच्छ ऊपर की तरफ और नीचे है कठियावाड़। महाराष्ट्र में एक है कोंकण जो कि इस वाले इलाके में, कोंकण यानी कि तटीय इलाके मान लो। गोवा में तो गोवा है। अब कन्नड़ केरल में है तटीय मैदान, तो केरल में कहाँ पे? ये 3 4 ये 4 त्रिभुज दिख रहे हैं ना, ये कन्नड़ है। और चौथे त्रिभुज का यहाँ से ये शुरू होते हुए मालावाल तट है, ठीक है। कोरोमंडल यहाँ से लेके इतना 2 जगह तक है, ओके। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है, समझ गए बच्चों अच्छे तरीके से।
चलो, बच्चे कहेंगे कि सर जी याद नहीं होगा। देखो मैं सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जब आप पेपर देने के लिए जाओगे ना, तो जैसे ही आपको पेपर मिले फटाफट से मैप देख लेना, ठीक है। फटाफट से मैप देख लेना और जो याद है उसको उसी टाइम पे पेंसिल से भर देना, ठीक है, ताकि बाद में जब आपका दिमाग थक जाएगा ना, याद नहीं आएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। फटाफट से मैप भर देना उसी टाइम पे। एक आधा जो छूट जाए उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि उसको बाद में आपको याद आ ही जाएगा। एक दो छूट जाता है ना कि याद नहीं आता है उस टाइम पे, तो बाद में वो याद आ जाएगा आपको, या फिर एक आधा दोस्त तो बता ही देगा, काहे टेंशन ले रहे हो हैं। चलो, अब ये वाला मैप कंप्लीटली है कि किसी ना किसी जो नदी होती है उसका उद्गम स्थान जरूर आएगा पेपर में, ठीक है। किसी ना किसी नदी का उद्गम स्थान जरूर आएगा बच्चों पेपर में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले गंगा नदी। अब गंगा नदी कहां से निकलती है बच्चों? गंगोत्री के गोमुख हिमानी यानी कि उत्तराखंड से, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में वो गंगोत्री जो हिमनद है ये कहाँ पे है? देखो जो पहला वाला आपको साइन दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ पे है। दूसरा है यमुना नदी का यमुनोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड में ऊपर की साइड है यहाँ पे। अब जूम करके देखो, पहली जो जगह है आपकी ये वाली, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे गंगोत्री हिमनद, इंपॉर्टेंट है इसलिए बीच में। और ऊपर की तरफ दूसरे नंबर पे क्या है? यहाँ पे है आपका क्या बोलते हैं, यमुनोत्री हिमनद, ठीक है। तो गंगा का उद्गम और यमुना का उद्गम दोनों हो गए कंप्लीट। अगली नदियां देखो, सिंधु नदी, ये निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत से, ठीक है, तो ये तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी मानसरोवर झील तिब्बत से ही निकलती है। और सतलज नदी, ये क्या नाम, रक्सताल झील तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से? तिब्बत से। तो तिब्बत वगैरह का शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ चिनाब नदी ये पूछ सकता है। चिनाब नदी यानी कि ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, ये देखो 6 नंबर पे है, ठीक है। ये देखो 6 नंबर पे आपको ये जो एरिया दिख रहा है हिमाचल प्रदेश का सबसे टॉप का, यहाँ पे है लाहौल स्पीति, जहाँ से चिनाब नदी निकलती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों मैप? मैप समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों? फटाफट से बताओ, मैप समझ में आ रहा है तो फिर हम आगे बात करते हैं। ओके जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है समझ। ओके जी सर। चलो, ये यहाँ पे हो गया आपका लाहौल स्पीति, जैसे चिनाब निकलती है। अगला देखो, गोदावरी नदी, ये पश्चिम घाट में नासिक जिले से निकलती है। अब नासिक जिला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और कहाँ पे है वो है आपका इस वाली जगह पे, ठीक है। सातवां ये रहा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा एक तटीय मैदान है बच्चों, फटाफट से बताओ। ये जो जगह थी ना ये वाली, अभी यहाँ पे हमने देखा था ना, कौन सा तटीय मैदान था? तटीय मैदान कौन सा था यहाँ पे? बताओ, कौन सा बच्चा बताएगा? आइए भाई, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या है और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तटीय मैदान कौन सा था यहाँ पे? सर जी ज्योग्राफी के पेपर का एमसीक्यू मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे। नहीं। ओके, तटीय मैदान कोंकण शानी, वेरी गुड। सनी ने आंसर दिया है कोंकण, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या था? कोंकण था। अब नासिक कहाँ पे है? नासिक जो ना ये 7वीं वाली जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे आपका नासिक है। और उसके अलावा जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर के समीप निकलती है महाराष्ट्र से। तो 8वीं वाली आपकी जो जगह है यहाँ पे है महाबलेश्वर, ठीक है। अब जूम करके दिखा देता हूँ, देखो ऊपर की तरफ आपका 7वें नंबर पे यहाँ पे नासिक है, नीचे की तरफ यहाँ पे वो पे महाबलेश्वर है। और नासिक से क्या निकलती है? नासिक से गोदावरी, और महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, ठीक है। ये गोदावरी हो गई और ये कृष्णा हो गई। चलो अगला मैप देखो, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है बैतूल पठार, एमपी से। और एमपी में बैतूल पठार कहाँ पे है? ये रहा देखो 9वीं वाली जगह पे, यहाँ पे आपका बैतूल पठार। और नर्मदा निकलती है अमरकंटक पठार से, तो ये 10वीं जगह पे यहाँ पे है, ओके। दोबारा देख लो आप सारे बच्चों एक बार कि बैतूल पठार कहाँ पे है, ये रहा, और अमरकंटक आपका यहाँ पे है। अभी एक दो नदी और रह गई, जैसे कि एक रह गई है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ज जिला कर्नाटक। और कुर्ज जिला कर्नाटक कहाँ पे है? ये रहा 11वीं जगह पे, ओके।
चलो अब देखो एक बार आपका रिवीजन करवाऊं, सारे बच्चे बोलो अगर रिवीजन करना है इस पूरे मैप का, इस वाले मैप का जो आपके सामने है, रिवीजन करना है तो बताओ एक बार फटाफट से, ताकि सारी चीजें दोबारा क्लियर हो जाए आपकी सारी की सारी। फटाफट बताओ, टाइम कम है हमारे पास। जी सर, जी सर, जी सर। चलो करते हैं रिवीजन फटाफट। देखो अब ना मैं आपको सिर्फ नंबर के हिसाब से बताऊंगा, ये चीजें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको सीधा नंबर नंबर के हिसाब से बताते चलता हूँ कि कौन सा कहाँ पे, अरे पेन आ जा भाई, हाँ कौन सा कहाँ पे क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, पेन का जहाँ पे मेरा इंडिकेशन जा रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैच करना, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, यहाँ पे उत्तराखंड का ये गंगोत्री हिमनद है जहाँ से निकलती है गंगा नदी। दूसरा स्थान ये उत्तराखंड का यमुनोत्री हिमनद है जहाँ से निकलती है यमुना नदी, ठीक है। छठा ये हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति है जहाँ से निकलती है चिनाब नदी, ठीक है, ये चिनाब नदी का है। अगला मैप महाराष्ट्र में आ जाओ। अब महाराष्ट्र में 7वीं जगह पे है आपका नासिक, और नासिक से कौन सी निकलती है, गोदावरी, यही निकलती है ना नासिक से, हाँ गोदावरी, ठीक है। नासिक से निकलती है आपकी गोदावरी। और ये कौन सा है 8वां, ये है आपका महाबलेश्वर, और यहाँ से निकलती है आपकी कृष्णा नदी, कौन सी, कृष्णा नदी, ठीक है। 9वां आ जाते हैं तो ये है आपका बैतूल का पठार, ठीक है। अब बैतूल के पठार ये 9वां है और ये 10वां है। अब क्या क्या निकलता है बैतूल के पठार से, बैतूल पठार से ताप्ती और नर्मदा। देखो 9वां है बैतूल जहाँ से निकलती है ताप्ती, 10वां है अमरकंटक जहाँ से निकलती है नर्मदा, और एक आ जाता है नीचे 11वां जो कि है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुछ जिला कर्नाटक, यहाँ से निकलती है कावेरी, ठीक है। चलो हो गया रिवीजन। एक बच्चा क्या कह रहा है, तो ये पेपर का लाइव ना करके उसकी वीडियो बना देते तो और अच्छा होगा क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, मैं गली के बाहर अरे दे दे दे, इतना सारा स्ट्रगल। सर कल लाइव क्लास लोगे, बिल्कुल बिल्कुल, कल लाइव क्लास होगी आपकी, क्यों नहीं होगी, कल पेपर है यार, कल तो लाइव क्लास लेना बनता है ताकि एकदम दिमाग में जो चीज़ें मैं समझाऊंगा ना उस कल वो सारी छपते हुए चली जाएंगी, और जैसे पेपर सामने आएगा आंसर कर दोगे, है ना। चलो एक छोटा सा मैप ऑफ देखो, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में आ सकता है ये, ठीक है, क्योंकि वैसे किताब में इसका मैप नहीं दिया गया है इस वाले का, लेकिन हाँ आ सकता है। तो जैसे क्या है कि पेरियाल जो नेशनल पार्क है ये केरल में है, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में कहाँ पे है, तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में आपका देखिए कहाँ पे होगा, केरल, इस वाली जगह पे, यहाँ पे लिख देंगे हम पेरियार, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, तो राजाजी नेशनल पार्क है आपका यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड में। मुदुमलाई तिब्बत रिजर्व पार्क ये केरल और कर्नाटक की सीमा पे, यानी कि ये जो है ना ये वाला इस सीमा पे है आपका मुदुमलाई। और दाचीगाम नेशनल पार्क है जम्मू और कश्मीर में, ये जो जगह है ना ये वाली, ठीक है, यहाँ पे दाचीगाम आ जाता है। तो ये 4 जगह इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके मैप के लिए, इसको देख लेना अच्छे से। ओके, टाइम सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे आपकी एक लाइव होगी, सारे बच्चे उसको ज्वाइन करना सुबह सुबह 9 बजे। ओके, इंडिया का मैप समझ गए बच्चों सारे के सारे। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या आप सुबह एक ऐसा लाइव सेशन चाहते हो जिसमें आपका वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप विद इन 30 मिनट हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करें, ठीक है। क्या आप चाहते हो ऐसा लाइव सेशन सुबह सुबह एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपके दिमाग में सारा मैप याद रहे और जैसे मैप सामने आए आप अच्छे से कर दो उसको, ठीक है। अगर चाहिए हो तो सारे बच्चे कमेंट में लिखना, ठीक है। सारे बच्चे इस लाइव सेशन के एंड होने के बाद में सारे बच्चे कमेंट में लिखना आके, ठीक है, कि सर जी हमें मैप की वीडियो रिवीजन वाली चाहिए, ठीक है, रिवीजन वाली वीडियो हमें चाहिए या फिर लाइव चाहिए। ओके, बता देना आके। सर जी एक बार हेलो बोल दीजिए, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, हेलो। चलो यहाँ पे ये मैप हो गया आपका। अब देखो थोड़ा और कुछ बातें आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए मैप में अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आप ना अपनी किताब उठाना, ठीक है अभी, और उस किताब के अनुसार आप देखना कि कुछ कुछ चीज़ें जो है जो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की हैं आप उनको अपनी तरफ से याद करो, ठीक है। जैसे कि आप उसमें ये देखो किताब के अकॉर्डिंग या फिर गूगल कर लो कि कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, इसको याद करो। आपने पढ़ा होगा बच्चों भारत में उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, सबसे कम वाला कौन सा है, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मौसिनराम में, है ना। तो ये 3 जगह याद कर लेना, उच्च तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, कम वाला कौन सा है, और जो मौसिनराम है ये कहाँ पे है, ठीक है।
तो इसको आप अपनी तरफ से गूगल करो या याद करो, अच्छे से कर लेना।